एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू कुकिंग ब्लॉग। आज मैं बनाने वाली हूँ गट्टे की सब्ज़ी। मेरे पास हरी सब्जियाँ रखी हुई हैं, फिर भी मेरा मन कर रहा है गट्टे की सब्ज़ी खाने का। कभी कभी कोई दिन होता है कि सिर्फ अपना फेवरेट खाने का मन करता है, तो बस आज वही दिन है। तो बच्चे को मैं स्कूल पहुँचा कर आ गई हूँ और किचन मेरा पूरा फैला हुआ है, क्योंकि जब भी मैं कुछ चीज़ बनाती हूँ पता नहीं क्यों मेरा किचन पूरा फैल जाता है। और नई चीज़ बनाने के लिए मुझे किचन साफ़ दिखना चाहिए। तो लंच बनाने के पहले मैं पूरा अपना किचन साफ़ करती हूँ। बच्चे के लिए मैंने अभी नाश्ता बना लिया, उसका टिफ़िन पैक कर दिया और अब मैं तैयारी करूँगी हस्बैंड के ब्रेकफास्ट के लिए। मैं खासकर अपना नाश्ता स्किप कर देती हूँ क्योंकि मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसा कुछ करूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। बीच बीच में कभी फ्रूट्स और अंडे वगैरह मैं खा लेती हूँ, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नाश्ता स्किप कर दूँ और जल्दी से जल्दी खाना बनाऊँ और सीधा मैं खाना खा लेती हूँ 11 बजे, साढ़े 11 बजे के आसपास। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए आज बहुत ही हल्का नाश्ता बनाया है और अंडे का ऑमलेट, जिसमें मैंने कैप्सिकम, प्याज, टमाटर, धनिया वगैरह डालकर बना दिया है और साथ में मैंने दूध गर्म कर दिया है। बच्चे को स्कूल पहुंचाने के बाद का ये जो टाइम होता है, ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरा बिज़ी टाइम हो जाता है। इसी टाइम पे आपको क्लीनिंग करनी है, कुकिंग करनी है और वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं और कब टाइम बीत जाता है और बच्चे को लेने जाने का टाइम हो जाता है। तो क्योंकि वो अभी छोटा है तो उसका स्कूल 3 साढ़े 3 घंटे का होता है, तो ये टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। बच्चे को स्कूल पहुंचा के आने के बाद मैं नीचे 15 से 20 मिनट वॉक कर लेती हूँ। और कभी धूप निकली रहती है, बेंगलोर में धूप बहुत कम निकलती है, तो जब जब धूप निकली रहती है, जहाँ पर धूप होती है मैं वहीं पर वॉक कर लेती हूँ और फिर मैं ऊपर आती हूँ। तो ये हो गया हस्बैंड का नाश्ता, ऑमलेट, मिल्क और एप्पल। तो हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद मुझे किचन पूरा क्लीन करना है। तो इस फ्लैट में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे 2 बड़े बड़े सिंक हैं। एक सिंक अंदर ही है और एक सिंक बाहर यूटिलिटी एरिया में दिया हुआ है। तो जितने भी बर्तन यूज़ होते हैं मैं उन्हें एक वॉश करके बाहर रख देती हूँ और जब मैं किचन साफ़ करती हूँ तो पूरा किचन साफ़ हो जाता है। यहाँ पे जूठे बर्तन कोई भी रखने की ज़रूरत नहीं है, सारे मैं बाहर रख देती हूँ और किचन बहुत ही साफ़ दिखता है। तो इस टाइम पे मैं जो भी मेरे पास कांच के आइटम हैं, कप हैं या फिर कोई ग्लास है, वो मैं अभी धोकर रख देती हूँ। साथ में मैं धोकर रखती हूँ मिक्सर ग्राइंडर के जार हैं, अगर वो यूज़ हुए हैं तो उन्हें भी मैं तुरंत धोकर रख देती हूँ। साथ में लकड़ी वाली कोई चीज़ें हैं, चॉपिंग बोर्ड हो गया या बेलना पाटा हो गया, इन्हें भी मैं तुरंत धोकर रख देती हूँ क्योंकि इन्हें रख देने से, पानी में ही रखे रहने देने से ये ख़राब हो जाते हैं जल्दी। तो इन्हें मैं तुरंत धोकर रखती जाती हूँ। मुझे साफ़ सफाई करना अच्छा लगता है। ये जो बर्तन होते हैं ये मैं खड़े खड़े बहुत सारे धो लेती हूँ, बस मुझे कपड़े धोना पसंद नहीं है, वो मैं हमेशा वॉशिंग मशीन में ही डालना प्रेफर करती हूँ। किचन क्लीन करने के बाद मुझे खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है। अब किचन साफ़ हो चुका है और मैं बनाने जा रही हूँ गट्टे का डो। तो यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन ले लिया है और इस पर डाल दिया है मैंने कसूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दिया है। और उसके बाद आपको इसमें डालना है धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला और इसमें थोड़ी सी डाल दीजिए अजवाइन। इसे हाथ में इस तरीके से घस लीजिए और फिर डाल दीजिए। और यहाँ कुछ भी बेसन वाली चीज़ें होती है तो मैं हींग ज़रूर डालती हूँ। जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ऑयल डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपको इसे गूँथ लेना है। और ये देखिए इस तरीके से डो बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा तेल लगा के आप अपने हाथ पे इस तरीके से रोल कीजिए तो ये आपके हाथ में चिपकेंगे नहीं। और इस तरीके से लंबे लंबे शेप बनाने हैं आपको और फिर हमें इसे पानी में उबालना रहेगा। एक चौड़े से पतीले में पानी रख दिया मैंने गर्म करने के लिए, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पे गट्टे मैंने डाल दिए हैं और इसे उबलने देना है। तब तक मैंने यहाँ पे बाकी प्रिपरेशन के लिए आटा लगा दिया है और मैंने दही को फेंट लिया है। विस्क से फेंटने से ये बहुत अच्छे से फिट आ जाती है। और जो भी प्रिपरेशन है, प्याज, धनिया, ये सारी चीज़ें मैं पहले करके रख लेती हूँ। ये सब्ज़ी मैंने सबसे पहले 2023 में खाई थी। जयपुर गए थे हम घूमने के लिए, तब हम रेस्टोरेंट में जब खाना खा रहे थे तो हस्बैंड ने गट्टे की सब्ज़ी ऑर्डर की थी। तो मैंने नहीं की थी, मैंने ट्राई भी नहीं की थी, मैंने कुछ अपने लिए और ही ऑर्डर किया था। तो जब उनके प्लेट से मैंने टेस्ट किया तो मुझे बहुत पसंद आई और फिर उसके बाद जब मैं घर पे आके गट्टे की सब्ज़ी बनाई तो पहली बार में ही ये परफेक्ट बनी थी। तो तब से मैं इसे बनाती हूँ और ये मेरी भी फेवरेट बन गई है। इस बीच में आटा लगा लिया है मैंने, दही को अच्छे से फेंट लिया है। उसके बाद हमें एक कढ़ाई में ऑयल डालना है, जीरा डालना है, तेज़ पत्ता डाल दीजिए और साथ में डालना है हमें बारीक कटे हुए प्याज।
अब मैं इसे बहुत अच्छे से भून लेती हूँ। ये देखिए जब ये ब्राउन हो जाते हैं प्याज, उसके बाद मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देती हूँ और ये 5 मसाले आपको इसी टाइम पे डालना है। इस टाइम पे गैस बंद कर दीजिए, जैसे ब्राउन हो जाते हैं प्याज उसके बाद ये मसाले डालिए और 2-3 सेकंड आप इसे इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आपने जो दही फेंट के रखी है वो यहाँ पे डालिए। ऐसा जब आप बनाएंगे तो इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहें तो ये मसाले दही में डालकर भी फेंट सकते हैं, पर मैं इस तरीके से बनाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि इससे सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब ये देखिए गट्टे भी उबल गए हैं और ये ऊपर की ओर तैरने लगे हैं। अब इस स्टेज पे आपको गट्टे निकाल लेने हैं और इन्हें गोल गोल काट के रख देने हैं। और इधर ग्रेवी भी रेडी हो रही है। मैंने यहाँ पे धनिया डाल दिया है और इस टाइम पे मैं विस्क यूज़ करती हूँ इसे मिक्स करने के लिए। तो ये जो दही का पानी भी बचा हुआ था वो भी मैंने डाल दिया है और साथ में ऐड कर दिए मैंने कसूरी मेथी और फिर से मैं विस्क से इसे फेंट रही हूँ। इससे फेंटने से क्या होता है कि दही कर्डल नहीं होती और बहुत ही अच्छी सी थिक ग्रेवी बनकर रेडी होती है। अब इस स्टेज पे जब दही पक गई है, अब मुझे और थोड़ा पानी डालना है, तो मैं यहाँ पे जो गट्टे मैंने उबाले थे उसी का पानी यूज़ कर रही हूँ। और लास्ट में मैंने यहाँ पे ऐड किया है नमक। जब दही अच्छे से पक जाती है तब मैं नमक डालती हूँ। अब ये ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गट्टे डालने के बाद भी मैं इसे ऐसे ही खुला पकने देती हूँ। मैं ढक्कन नहीं रखती क्योंकि ढक्कन ढकने से दही के कर्डल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, दही फट सकती है। तो ये मैंने बिना ढक्कन के इसे पकने दिया है और उसके बाद मैं बना लेती हूँ रोटी। बच्चे को स्कूल से लेने जाने के पहले मुझे सारा खाना रेडी करके रखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे आज गेहूं का आटा ही लगाया हुआ है। मुझे प्लेन फुल्का रोटी बनाना है आज, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी सी हैवी है तो सादी रोटी ही पसंद आती है। कभी मैं पराठे बना लेती हूँ तेल के, या फिर कोई मिलेट्स की रोटियाँ बना लेती हूँ। तो आज मेरा मन है कि मैं सिर्फ फुल्का बनाऊँ। और फुल्का भी मैं कई बार तवे पे ही फुलाती हूँ, लेकिन जब कभी जल्दी में होती हूँ या फिर बहुत सारी रोटियाँ बनानी होती है तो मैं इस तरीके से फुल्का बनाती हूँ। आजकल कहते हैं कि गैस पे नहीं सेकना चाहिए, लेकिन कभी कभी मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। और रोटी बनाने के बाद उसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगा कर रख देती हूँ, क्योंकि बाद में ये रोटियाँ थोड़ी सॉफ्ट बनी रहती हैं। और लास्ट में जब ग्रेवी बन जाती है, जब गट्टे सॉफ्ट हो जाते हैं पकते पकते, तो उनमें से 1-2 गट्टे लेकर मैं इस तरीके से मैश कर लेती हूँ और इसे मिक्स करके इसी ग्रेवी में डाल देती हूँ। इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाती है। तो ये देखिए गट्टे की सब्ज़ी बन चुकी है और मैंने इसके साथ में सिंपल सा एक सैलड बनाया है। और ये देखिए यहाँ गट्टे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। जब भी कभी आप गट्टे की सब्ज़ी सर्व करें तो इसे गरम ज़रूर कर लिए। 1-2 उबाल आने के बाद गट्टे सॉफ्ट हो जाते हैं, ठंडे होने पे गट्टे थोड़े कड़क हो जाते हैं, इसलिए कभी भी गरम करके ही गट्टे को सर्व करें। तो ये है मेरा आज का लंच। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।